नाज़रीन गिरामी, बहुत सी बड़ी कंपनियां कई सालों से हमारी सहूलत और इस्तेमाल के लिए बहुत सी चीजें बनाती आई हैं जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये कंपनियां ऐसे चीजें कैसे बनाती हैं? इसके अलावा ये कि किसी चीज को एक खास मकसद के लिए बनाया गया हो, लेकिन हम उस काम से हटकर उस चीज का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए करने लगे जहां पर वो चीज हमें ज्यादा फायदा दे रही है। अगर ऐसे सवालात आपके जहन में भी आते हैं या कई मर्तबा ऐसा आपके साथ भी हो चुका है, तो हम उसे आम जबान में जुगाड़ कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ दिलचस्प चीजों के बारे में आगाह करेंगे जिनका इस्तेमाल हकीकत से हटकर किया जाता है। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में कोका कोला की बोतल का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोका कोला को कई साल पहले एक डॉक्टर जॉन पेंट ने 1886 में इजाद किया। डॉक्टर जॉन ने दरअसल इसे एक मॉर्फिन नामी दर्द की दवा के तौर के मुतबादिल बनाया था। मॉर्फिन को उस वक्त दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कोका कोला के मार्केट में आने के बाद लोगों ने मॉर्फिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम कर दिया और उस वक्त कोका कोला का नाम फ्रेंच वाइन कोक था, जो कि वाइन कैफीन और कोक के प्लॉट से बने सफेद पाउडर से बनाया जाता था। उस वक्त कई लोगों ने कोका कोला का इस्तेमाल नशे के तौर पर करना शुरू कर दिया। इसीलिए कुछ सालों बाद हुकूमत ने जब नशे के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए तो जॉन ने इसके नाम से लफ्ज वाइन हटा दिया और बस कोका कोला रख दिया और इसे मार्केट में सोडा ड्रिंक के तौर पर मुतारिफ करवा दिया। लेकिन इसको बनाने के लिए कोक प्लांट का पाउडर अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 1903 में हुकूमत ने इसके खिलाफ भी एक्शन लिया और कोक की बोतल में डालने वाले इस पाउडर पर भी पाबंदी लगा दी, जिसके बाद कोका कोला को सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाने लगा, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त कोका कोला दुनिया के सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे जाना जाता है। इसके बारे में शायद ही किसी ने ये गुमा किया होगा कि इस मशहूर ड्रिंक के बनाने में ये वजह कार फरमा होगी। नाज़रीन गिरामी, 1850 के दौर में तेल की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को भारी मशीनों के साथ काम करने में बहुत मुश्किल पेश आती थी, चूंकि ये मशीनें लगातार काम करती थीं, जिसकी वजह से इनमें एक बहुत ही अजीब किस्म का वैक्स मटेरियल बन जाता था, जिसे इन मजदूरों ने रूट वैक्स का नाम दे दिया। इस वैक्स की वजह से मशीन ठीक से काम नहीं कर पाती थी, इसीलिए बार बार मशीन को साफ करके इस वैक्स को बाहर निकालना पड़ता था। ताहम कुछ मजदूरों ने इसे हादसाती तौर पर अपने कटे हुए और जले हुए जख्मों पर लगाना शुरू किया। हैरानकुन तौर पर उनके इस अमल से इनके जख्म तेजी से भरने लगे। इस बात की इत्तला जब एक केमिकल रिसर्चर रॉबर्ट किज़ेब्रो को मिली तो उसने इस वैक्स पर अपनी रिसर्च शुरू की, जिसके नतीजे में उसने पेट्रोलियम जेली के नाम की एक वैक्स तैयार की जो किसी भी जख्म को बहुत आसानी के साथ भर देती थी। और इसने पूरे न्यूयॉर्क में अपनी इस इजाद की एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें ये अपने एक हाथ को थोड़ा सा लाइटर की मदद से जला लेते और उस पर ये वैक्स लगा देते, जिससे इनका ये जख्म बहुत जल्दी भर जाता। उनकी अजीब मार्केटिंग ट्रिक चल पड़ी और कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इसे खरीदना शुरू कर दिया और बाद इस प्रोडक्ट को एक बहुत बड़ी कंपनी की सूरत में इस दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया गया, जिसे हम आज वैसलीन के नाम से जानते हैं। इस इजाद को आज भी खुश्क जल्द और जख्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि रॉबर्ट को अपनी इस बनाई गई इजाद पर इतना भरोसा हो गया था कि वो कहने लगा कि उसकी बनाई हुई ये वैसलीन किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। इसलिए रॉबर्ट को जब एक बार लूसी नामी बीमारी हुई तो उन्होंने अपने पूरे जिस्म पर वैसलीन लगा ली। यही नहीं, उन्होंने वैसलीन का एक चम्मच भी खा लिया। ऐसा करने से उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी बीमारी भी ठीक नहीं हुई। लेकिन उनका ये भरम जरूर टूट गया कि उनकी बनाई हुई वैसलीन हर बीमारी का इलाज है। इसके बावजूद आज भी वैसलीन दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। नाज़रीन गिरामी, जब दूसरी जंग अजीम के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों को मेडिकल कैंप में ले जाया जाता था तो उनकी मरहम पट्टी के लिए बहुत सी पट्टियां और कॉटन इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब इन चीजों की कमी होने लगी तो कैम्बल क्लार्क नामी कंपनी ने इस मसले का हल दरियाफ्त किया। उन्होंने एक नए तरीके का मटेरियल बनाया जो लकड़ी के बूरे और प्लांट फाइबर से बना हुआ था, जिसका नाम उन्होंने सिलिकॉन रख दिया। ये मटेरियल बहुत ज्यादा हल्का और हाइजीनिक होने के साथ साथ कई खुसूसियात का हामिल भी था।
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये खून को बहुत जल्द अपने अंदर जज्ब कर लेता था। इसके बाद इसी मटेरियल से फौजियों के जख्मों पर लगाए जाने वाली पट्टियां भी बनाई जाने लगी, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। नाज़रीन ग्रामी, बबल रैप के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये बहुत ही आम सी चीज है जिसे हम सब ने किसी न किसी पैकिंग बॉक्स में देखा होगा। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि इसे पैकिंग बॉक्सेस में चीजों को महफूज रखने के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही काम के लिए बनाया गया था। 1957 में 2 इन्वेंटर्स ने इन्हें घर की दीवारों को डिजाइन करने के लिए बनाया था, लेकिन इनका यह आइडिया कुछ ज्यादा मकबूल नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने इसी ग्रीन हाउस और खिड़कियों पर इंसुलेशन के तौर पर लगाना शुरू कर दिया, जिससे ये बबल रैपर से बाहर आने वाली गर्मी को रोक सके। लेकिन यहाँ भी कुछ फायदेमंद साबित न हो सका। इसके बाद 1966 में इन दोनों इन्वेंटर्स ने इसे पैकिंग और चीजों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और इसे बबल रैप के नाम से दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया, जिसके बाद बड़ी कंपनीज ने भी इसे इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे हम आज भी इस्तेमाल होता देख रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज सिंगिंग और म्यूजिक में ऑटो ट्यून का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे गाने वाले की आवाज बहुत ज्यादा अच्छी और दिलकश बन जाती है, लेकिन इसको भी किसी और ही काम के लिए बनाया गया था। दरहकीकत एंडी नामी एक इंजीनियर ने इसे समंदर में तेल की तलाश के लिए इजाद किया था, ताकि साउंड फ्रिक्वेंसी के जरिए समंदर में छुपे तेल के जखीरों का पता लगाया जा सके। इसके बाद एंडी ने इसमें कुछ तब्दीलियां की और 1997 में आम लोगों के इस्तेमाल के लिए इसे मार्केट में मुतारिफ करवा दिया। ये सिंगर्स के लिए काफी मददगार साबित हुआ। इसकी मदद से 1998 में अमेरिका के एक मशहूर सिंगर शारन ने ब्लू नामी गाना गाया, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके बाद से ही कई मौसीकारों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया और लोग इसे अपनी आवाज को इनहैंस यानी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस ऑटो ट्यून के बारे में शायद ही किसी ने ख्याल किया होगा कि तेल की तलाश करने वाले शाले को इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आपको इन सब चीजों में से कौन सी चीज ज्यादा दिलचस्प लगी, जिसके बारे में आप पहले बिल्कुल भी नहीं जानते थे? कमेंट सेक्शन हाजिर है, अपनी राय से आगाह कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ये घंटी के बटन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा।